अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम मैजिक एनएफटी विड्रॉ के हवाले से और मैजिक एनएफटी स्टार एम्बेसडर क्राइटेरिया और सैलरी के हवाले से। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। व्यूअर्स, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं 100% रिस्क होते हैं और इसमें नफा नुकसान आप लोगों का होता है। हमारा काम है कि आप लोगों को हर चीज के बारे में बताना, उसमें क्या प्लस पॉइंट है क्या नहीं है। फोर्स नहीं हम करते हैं, हम सिर्फ आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप रिस्क लें। इनमें नफा भी है, इनमें नुकसान भी है। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम मैजिक एनएफटी की, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत जरूरी बातें आप लोगों से करना मैं जरूरी समझूंगा कि देखें, इंसान अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन असल जिंदगी वो है जो आप दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो सब कमाते हैं, सब जीते हैं, सब सारे मामला चलाते हैं, लेकिन ये इंसानियत नहीं है। अगर हम कहें कि सिर्फ यही इंसानियत, तो नहीं, तो इंसानियत वो है जब हम दूसरों के काम आते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह पर ही सैलाब का इस टाइम जो सा माहौल बना हुआ है, जिसकी नज़र में बहुत सारे आपको पता है कि गाँव पिंड वगैरह जो हैं इस टाइम सैलाब में, सैलाब ज़दगान में काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। लोगों के पूरे घर जो से हैं वो तबाह हो गए हैं, काफ़ी जाने गई हैं और जानवर वगैरह लोगों के काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। देखिए, मैं मैजिक एनएफटी की बात करूंगा इसके बाद, लेकिन ये जरूरी बात है, आपके साथ रोज हम आपके फायदे के लिए, आपके मतलब के लिए, मतलब की बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बातें उनसे भी कई ज्यादा जरूरी हैं जो मैं आप लोगों से करने लगा हूं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी बातें आप मुकम्मल सुन लीजिएगा। ठीक है, ये ना तो मैं किसी व्यू की लालच में, ना तो किसी और चीज की लालच में मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते ये आप लोगों से बात शेयर करने लगा हूं। आप लोगों को पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में काफी लोगों के मुश्किल हालात हुए हैं, ये इस वजह से, सैलाब की वजह से। बहुत सारे जो से इलाके हैं वो सैलाब में डूब गए हैं, जिनमें इंसान लोगों का जानी और माली नुकसान दोनों हुए हैं और काफी ज्यादा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में इर्द गिर्द हैं या ओवरसीज हैं या जो भी है, इंसानियत के नाते जिन लोगों के अंदर इंसानियत है, ठीक है ना, इसमें कोई जात पात का चक्कर नहीं होता, इसमें कोई फिरका वारियत का कोई सिस्टम नहीं है। इंसानियत जब आती है ना तो उसमें कोई जात देखी जाती है, ना उसमें कोई फिरका देखा जाता है। इंसानियत है कि एक दूसरे के काम है। आप लोगों को पता है कि इस टाइम उनको कितनी जरूरत है। देखिए, जिस लेवल पे इसका फ्लड आया हुआ है कि अगर हम सारी की सारी बात गवर्नमेंट पे छोड़ दें कि गवर्नमेंट ही सारा कुछ करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नुकसान हमारी और आपकी सोच से बहुत ज्यादा हुआ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी, जितना भी, जैसे भी हो सके तो उन लोगों की मदद करें, उन लोगों तक आप अपनी मदद पहुंचाएं। वो जैसे भी, वो माल से आप कर सकते हैं या उनके पास जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। उनके और काफी मामला हैं, जैसे कि उनके घरों के मामला हैं, उनको खाने पीने की जरूरत है और उनको मेडिसिन वगैरह की जरूरत है, बहुत सारी उनको जरूरत है, क्योंकि इस टाइम उनको वो बिल्कुल बेहाल हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि उनके पास जो जानवर थे, आप लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखी होगी वीडियो के, काफी ज्यादा जानवर वगैरह भी उनके सारे के सारे सैलाब में चल बसे। तो इसलिए हमारा किरदार है कि हमें सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है। हम उन आफात का हमें सामना नहीं करना पड़ा, हमें बिल्कुल सेफ है और हम महफूज हैं। लेकिन हम अगर महफूज हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों की परवाह मत करें। हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है कि हम जितनी भी हमारी हैसियत है, जिस तरीके से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से भी आप जैसे भी मदद कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, वहां पर जाके उनको जिन चीजों की जरूरत है, जैसे भी हमें चाहिए कि हम मदद करें उनकी। और माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई अपना रोल अदा कर रहे हैं। बहुत सारे जो ओवरसीज भी हैं, जिनमें मेरे अपने व्यूवर्स में भी बहुत सारे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं जो मेरे यूट्यूब से बहुत प्यार दिखाते हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। अभी के मैंने कोई भी उनको वीडियो में नहीं, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जो सैलाब पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ सैलाब के बारे में। पहले तो मैंने अपनी किसी वीडियो में सैलाब का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसलिए मैं अब कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो ओवरसीज है, ठीक है, उन्होंने मुझे स्पेशली बाहर से मेरे अकाउंट में इन लोगों के लिए पैसे लगवाए। मुझे बहुत खुशी भी हुई उन लोगों की ये चीज देखे कि यार आज के वक्त में कि जैसा कि नफ्से नफी का दौर है और ऐसे हालात हैं, उन हालातों में भी लोगों के अंदर इंसानियत है कि एक दूसरे मुल्क में बैठकर वो अपने पाकिस्तानियों को नहीं भूले, ठीक है ना। तो जितना उनसे हो सकता है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और माशाल्लाह मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने नाम लेने से मना किया था। मैंने उनसे बात की थी कि मैं वीडियो में आप लोगों का जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं जी, आप हमारा नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिक्र बेशक आप कर लें, हमारा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये अल्लाह की रजा के लिए एक नेकी की है, ना कि दिखावे के लिए। बल्कि एक मेरे व्यूवर हैं, बहुत पुराने मेरे व्यूवर हैं, अक्सर उनसे मेरा राब्ता भी फोन पे रहता है। माशाल्लाह उन्होंने मुझे पूरे 10,000 दिरहम मेरे जो से उन्होंने मुझे ट्रांसफर किए हैं कि ये आप हमारी तरफ से ये वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनको ना डोनेट कर दें। तो इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने हमें इन चीजों का कहा है, हमसे राब्ते किए हैं और बहुत सारी हेल्प वो कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनमें सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान से बाय ओवरसीज हैं, जो वो बहुत ज्यादा हमारे साथ राब्ते में है और बहुत ज्यादा माशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, उनकी उम्र में, उनकी हर चीज में बरकत अता फरमाए और उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनके ऐसे नेक अमल करने में अल्लाह ताला इजाफा करे कि ऐसे मजीद अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, ऐसी नेकियां करते रहें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी जितना होगा हम कर रहे हैं। हमारी जो अपनी टीम्स वगैरह देखिए, आप लोगों को पता है मैं खुद इसलिए नहीं गया, नहीं तो मेरा बहुत इरादा था आज से कोई 5-6 दिन पहले जब ये स्टार्ट हो रहा था काम, कि यार मैं खुद वहां पर जाऊं, मेरे से जितना हो सके मैं उनको सपोर्ट करूं। लेकिन मेरी तबीयत इजाजत नहीं दे रही कि मैं वहां पर जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं नहीं जा सका। लेकिन मैंने अपने हिस्से में फिर दूसरे दोस्तों को भेज दिया कि यार आप जाए वहां पे और जितनी सपोर्ट हो सकती है आप सारा कुछ करें। अब बात बताने का सिर्फ मतलब ये सारा ये था कि आप लोग भी वहां पर जो आसपास आपके आसपास के जो गांव हैं, जो आपको पता कि यार ये हमारे करीब वाले गांव हैं और इस टाइम वो इस मुसीबत में है, ऐसी परेशानी की हालत में है, जैसे भी आप उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट करें। ये आपका फर्ज है, ये आपका राइट है, आपका हक है, ये आपका बनता है, ठीक है ना। वहां पे आपने ये नहीं देखना कि यार ये जो गांव है इस गांव में तो ज्यादातर सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, या इस गांव में कोई सिख कम्युनिटी है, या इस गांव में हिंदू कम्युनिटी है। वो आपने सिर्फ जिसको भी सपोर्ट करना है, या इस गांव में मुसलमान कम्युनिटी। देखिए बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये बात हर कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। मैंने अक्सर देखा ऐसी बात नहीं करता, लेकिन आप लोगों को पता है जैसे मैं प्रोजेक्टों की बात करता हूँ तो वो भी खोल करो सादे अल्फाजों में करता हूँ, तो इसलिए मैं हर बात को सादे अल्फाजों में करता हूँ। जब इंसानियत की बात आ जाए ना, ऐसे माहौल बन जाए, ऐसे हालात आ जाए, तो ये चीजें नहीं देखनी चाहिए कि यार हम इनको क्यों करें या हम उनको क्यों करें। यहां पे सिर्फ इंसानियत को ही आगे रखना चाहिए। ये वक्त है, ये किसी पर भी आ जाएगा। आज अगर हम किसी के मुतल्लिक ऐसा सोचेंगे तो कल हमें भी, कल को किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर हमारे मुतल्लिक भी कोई ऐसा सोच सकता है। इसलिए खुदारा अभी उन लोगों को, हम लोगों की, आप लोगों की जरूरत है, तो आपसे जितना हो सके, जैसे हो सके आप सब उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें, ठीक है। मैं भी हाजिर हूं, जिसको कुछ ना समझ लगे, जो ओवरसीज है उनके लिए मैं हाजिर हूं, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं, हर मामला करने के लिए तैयार हूं। तो मुख्तसर बात मैं करूंगा ये खत्म यहाँ पे कि अभी उन पे मुश्किल वक्त है, जैसे जिससे जिस तरीके से भी हो सके वो मेडिसिन लेके भेज दें, वो खाना लेके भेज दें। खाना भी अगर भेजें तो कोशिश करें कि ड्राई जो से फूड्स वगैरह होते हैं ना, ड्राई में कोई आप जो भी चीजें भेजनी वो ड्राई भेजें, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे जो मामला होते हैं वो आपको पता वो खराब होते हैं, ड्राई की थोड़ी सी लिमिट ज्यादा होती है। तो बाकी हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन पर आसानी फरमाए, उनकी मुश्किलें दूर करें। तो बात करते हैं मैजिक एनएफटी विड्रॉवल के हवाले से और स्टार एम्बेसडर का जो सा क्राइटेरिया था। आप लोगों को पता होगा कि स्टार एम्बेसडर का क्राइटेरिया जो सा पहले था, उसके लिए जरूरी था कि आपका लेवल 2 होना जरूरी है। लेवल 2 के बाद आपकी टीम में था स्टार एम्बेसडर 1 की जो सा अगर आप बनते हैं तो आपको 15 डायरेक्ट और 60 जो सा वो इनडायरेक्ट चाहिए होते थे, ठीक है ना। तो लेवल 2 के लिए 150 और 25 इस तरह मतलब आप लोगों का वो जो सा स्टार एम्बेसडर का क्राइटेरिया ना पूरा होता था। लेकिन सब में ना आपने अगर सर्टिफिकेट के लिए स्टार एम्बेसडर 6 का भी आप सर्टिफिकेट जो सा जमा बनवाते थे ना, तो उसके लिए भी सिर्फ लेवल 2 का होना लाजमी था कि आपका लेवल 2 पे भी आप स्टार एम्बेसडर 6 का जो सा सर्टिफिकेट ले सकते थे। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब स्टार एम्बेसडर अगर 1 और 2 के लिए आपका लेवल 2 तो ठीक है, लेकिन स्टार एम्बेसडर 3 में अगर आप जाते हैं तो आपका लेवल 3 होना लाजमी है। लेवल स्टार एम्बेसडर 4 पर जाते हैं तो आपका उसके साथ लेवल 4 होना भी लाजमी है। 5 पे जाते हैं तो आपका लेवल 5 होना भी लाजमी है। स्टार एम्बेसडर 5 की आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट तब बनेगा अगर आपका लेवल 5 होगा। स्टार एम्बेसडर 6 में अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको सैलरी तब की मिलेंगी, आपका सर्टिफिकेट बनेगा अगर उसके साथ सेम आपका लेवल भी होगा, अदरवाइज नहीं। ये इनकी चेंजिंग आ गई। पहले तो लेवल 2 सिर्फ था, लेवल 2 पे आप सर्टिफिकेट 3 का भी स्टार एम्बेसडर का बना सकते थे, स्टार एम्बेसडर 4 का भी बना सकते थे, 5 का भी, 6 का भी। लेकिन अब 1 और 2 में सिर्फ लेवल 2 चलेगा आपका। 1 और 2 स्टार एम्बेसडर में, 3 स्टार एम्बेसडर में भी आपका लेवल 3 चाहिए, 4 स्टार एम्बेसडर में भी आपका लेवल 4 चाहिए। मतलब कि जैसे उनके लेवल ऊपर जाएंगे इसी तरह आपके स्टार एम्बेसडर के, इसी तरह आपके ये दूसरे लेवल भी ऊपर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उस हिसाब से आपकी सैलरीज नेक्स्ट मंथ जो सी होंगी वो मिलेंगी। अगर आपका लेवल 2 है या लेवल 3 है तो आप सर्टिफिकेट अगर अप्लाई करते हैं 5 का या 6 का तो वो हरगिज नहीं मिलेगा, वो 3 के हिसाब से ही आपको मिलेगा। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो सा आज, बल्कि मेरी वीडियो जब आप लोग देखेंगे सुबह हो ही गई होगी क्योंकि लेट नाइट में अपलोड करता हूं। तो 30 तारीख को जो सा हम लोगों ने, जो स्टार एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने अपनी सैलरी अप्लाई करनी है और 30 और 31 तक इंशाल्लाह सैलरीज रिसीव हो जाएंगी। और ये आप लोगों को उसका क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें विड्रॉवल के हवाले से, तो विड्रॉवल का मैं रोज जिक्र इसलिए करता हूं कि बहुत लोगों को ना कुछ झूठे स्कैमर फ्रेबी लोग पैनिक करते हैं जी इनके विड्रॉवल में इशू आ गए, इनके विड्रॉवल रुक गए हैं, विड्रॉवल लग नहीं रहे या ऐसी वैसी जो भी उनको अपने जेल के हिसाब से बात करते हैं सो करते हैं। लेकिन विड्रॉवल में अभी स्क्रीनशॉट पे भी लगाऊंगा और मेरे जो ग्रुप में लोग ऐड हैं उनको भी पता है, मैं उनसे अपडेट शेयर करता रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैजिक एनएफटी के विड्रॉवल बिल्कुल स्मूथ तरीके से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई मसला अगर बनता है ना, तो कंपनी ने अगर स्कैम करना हो या भागना हो तो सबसे पहले वो बड़े विड्रॉवल जो से होते हैं ना, 10,000, 5,000, 20,000, 15,000, वो विड्रॉवल को रोक देते हैं। छोटे विड्रॉवल तो चलते रहते हैं, वो स्कैम कर भी जाएगी तो कुछ दिन छोटे छोटे वो जो विड्रॉवल देते रहते हैं जब तक वो प्रॉपर ना स्कैम कर जाए। तो आज भी आप देख सकते हैं, मैंने कल भी लास्ट वीडियो में भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर आप लोगों से शेयर किए थे और अपने ग्रुप में भी मैंने शेयर किए थे और आज भी मैं शेयर करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज भी 20,000 यूएसडीटी का विड्रॉवल रिसीव हुआ है, 20,000 यूएसडीटी का विड्रॉवल रिसीव हुआ है। अब इतना बड़ा विड्रॉवल अगर मैजिक एनएफटी दे रहा है तो इसका मतलब उसका आगे चलने का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इरादा है और उनका चलेगी, ठीक है ना। इतने बड़े विड्रॉवल आने का मतलब ही यही है।
अगर जैसे कि कुछ बेवकूफ किस्म के जो अपने आप को नजूमी समझते हैं, वो कहते हैं जी ये सैलरी वाले दिन बंद हो जाएगी या सैलरी से अगले दिन बंद हो जाएगी। और यार उन लोगों से मैं ये पूछूंगा कि उन्होंने अगर बंद होना ही है, उन्होंने जाना ही है, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो सैलरी भी दें, ठीक है, इतने बड़े विड्रावल भी दें, तो ये सारा कुछ देकर अगले दिन बंद कर दें। एक लॉजिकल बात है, अगर आप समझे तो ये मुश्किल बात नहीं है। जिसने भागना होता है वो इतने बड़े विड्रावल भी रोक देता है, और ये सैलरीज भी जो लाखों डॉलर उन्होंने एक दो दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्टार एम्बेसडर्स को, वो क्यों करें? उससे पहले फिर भाग जाते ना, 2-4 दिन पहले भाग जाते। तो फिर तो एक बात थी। अब जो लोग ये कह रहे हैं जी सैलरी देंगे उसके बाद इन्होंने स्कैम कर देना, इन्होंने भाग जाना, ये उनकी पता नहीं उनके कैसे दिमाग काम करते हैं, उनके बल्कि दिमाग काम करते नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें कर देते। लिहाजा ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैजिक एनएफटी कभी भी नहीं भागेगी। मैं आप लोगों को बल्कि खुद कहता हूं कि ये जितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं इनका 1 मिनट का भी एतबार नहीं होता, ठीक है। ये आते ही जाने के लिए हैं, इन्होंने जाना है, ये लॉन्ग टाइम नहीं रहेंगे, लेकिन कब जाना है ये किसी को नहीं पता। हाँ, तजर्बे से हम कुछ बातें होती हैं वो अंदाजा कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर इन्होंने भागना होता तो सबसे पहले ये विड्रावल रोकते हैं जो ऊपर लेवल के होते हैं। और इस टाइम आपको पता है कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मैजिक एनएफटी के अलावा आप मुझे बता दें जो इतने बड़े विड्रावल दे रहा है 15-15, 20-20 हजार यूएसडीटी के, तो यार ये विड्रावल देके हम क्या इसको ब्रांड नहीं कह सकते कि मैजिक एनएफटी इस टाइम भरपूर तरीके से काम कर रहा है और उसका इरादा और उसका प्लान है काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद बहुत है, गारंटी नहीं मैं दे रहा हूं कि मैजिक एनएफटी आगे टाइम चलेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। तो आप बेखौफ होकर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने डिपॉजिट कर लिया हुआ है, जो लोग अफोर्ड करते हैं और करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद बहुत है कि इसमें से जो लोग अभी काम कर रहे हैं या न्यू अभी इंटर होते हैं, वो आने वाले वक्त में इसमें अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। इसके जाने से पहले पहले हमें अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेंगे हम। तो अभी वक्त है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसे प्रोजेक्टों पे वही लोग काम किया करें जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बारहा अपनी वीडियो में मैं क्लियर करता हूं, वो लोग किया करें जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्होंने इधर से उधर से यहां से वहां से पैसे पकड़ के करना मुश्किल अपने हालात करके करने, तो वो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम ना किया करें। हाँ, अगर तो आप 15,000, 30,000, 60,000 का रिस्क ले सकते हैं, आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसा रिस्क लाजमी लें, फिर आप लाजमी लें, क्योंकि ऐसे रिस्क लेने से ही आप आगे अपनी जो मंजिलें हैं वो पूरी कर लेंगे, मंजिलों तक पहुंच जाएंगे। रिस्क लेने से ही, जाहिर बात है, आपने अगर आजकल के वक्त में आप अगर शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, मैं सिंपल से अल्फाजों में बात करूंगा, तो फिर ऐसे प्रोजेक्टों पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे प्रोजेक्टों पे आएंगे क्योंकि जितनी इनकम जनरेट ऐसे प्रोजेक्टों से होती है वो आप किसी भी बिजनेस से नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर आप कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर ऐसे प्रोजेक्टों पे आपको काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो लोग करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गारंटी कोई नहीं है। कल को मुझे ना कोई कहे कि जी आप वीडियो में इतना मोटिवेट करते हैं, आपके मोटिवेट करने की वजह से हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना। मैं मोटिवेट क्या कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं और किन लोगों को कर रहा हूं, आप लोग ये भी बात को समझिएगा। मैं मोटिवेट कर रहा हूं बिल्कुल, देखिए मैं सिर्फ मैजिक एनएफटी के हवाले से मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जिंदगी के हर उस कदम के जो आपने कदम उठाना है, हर उस कदम पे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप किस तरीके से कदम उठाएं, किस तरीके से आप आगे जाके अपनी मंजिलें जो सी वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो किसी इस यही तरीकेकार है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप अपने ज़हन से डर नहीं निकालेंगे, खौफ नहीं निकालेंगे, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, किसी काम में भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कामयाबी अगर आप लोगों ने हासिल करनी है तो सिर्फ अपनी सुने, लोगों की ना सुने। जो आपको अच्छी बात बताता है, जो पॉजिटिव बात बताता है, आप उसको सुने। जो आपको ज्यादातर दुनिया में लोग, आप जब कामयाबी की तरफ जाएंगे ना तो आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे। रुकावट किस तरीके से बनेंगे कि आपके माइंड में नेगेटिव बातें वो डालेंगे, ठीक है ना। अगर आप उनकी बातें सुनना शुरू हो जाएंगे तो आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप तो कोई भी जिंदगी में काम नहीं कर सकेंगे ना। तो खुदारा आप पॉजिटिव लोगों को सुने, पॉजिटिव अपनी सोच रखें और अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पर यकीन रखें और काम करें। जो मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैजिक एनएफटी भी प्रोजेक्ट है, इसके अलावा और भी बहुत प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं खुद काम करता हूं। लेकिन अभी जो मैजिक एनएफटी पे काम करना चाहता है, मैं दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों से अभी शेयर नहीं करूंगा। मैं उन लोगों को दूसरे प्रोजेक्टों पे लेकर जाऊंगा जो पहले मैजिक एनएफटी में से मैं चाहता हूं कि कुछ पैसे कमाएं और उन्हीं पैसों में से मैं फिर कहीं और आप लोगों को इन्वेस्ट करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैजिक एनएफटी पैसे बांट रही है, पैसे लुटा रही है, तो लूटो यार, अभी वक्त है तो उसका फायदा उठाएं आप। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ जितनी भी कम्युनिटी है, मुझे सुनने वाले मेरे व्यूअर्स है जो, वो यार पैसा कमाएं। अगर वो मुझे सुन रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पे यकीन कर रहे हैं, तो यार मेरी वजह से उनको कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो बेनिफिट कैसे मैं दे सकता हूं? बेनिफिट तो सिंपल सी बात है, मैं इसी तरह दे सकता हूं कि आप मेरे साथ आए, मेरे साथ काम करें, मेरी टीम में शामिल हो, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, हम अपने साथ लेकर चलेंगे। जैसे मेरे पहली कम्युनिटी मेरे साथ काम कर रही है, मेरे डाउनलाइन में लोग काम कर रहे हैं, वो फायदे में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये अल्लाह की अतात है, ठीक है ना। हमारे में कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि हम साफ नीयत से, साफ दिल से चलते हैं, अल्लाह ताला मदद फरमा देता है। तो जैसे उन लोगों को हमने आज बेनिफिट में रखा हुआ है, इस तरह आप भी आए, आप भी बेनिफिट में इंशाल्लाह जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो जो मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इनबॉक्स में राब्ता करें जो मैजिक एनएफटी पे मेरे साथ काम करना चाहता है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मैजिक एनएफटी का कम्युनिटी ग्रुप लगाया हुआ है,
तो उसको ज्वाइन करें, वहां पे अपडेट आती रहती है। नीचे मेरा मैजिक एनएफटी का रेफरल लिंक लगा हुआ है, उस पर आप अपना अकाउंट बनाएं। डिपॉजिट करने से पहले आप मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपको आपका अकाउंट देखूंगा, शो हो रहा है, फिर आपको कहूंगा कि आप डिपॉजिट करें तो आप डिपॉजिट करें, आपको अपनी टीम में मैं शामिल करूंगा, वेलकम करूंगा। तो आप काम करें, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, क्लास दी जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप हमें याद करेंगे और अच्छी लफ्जों में याद करेंगे और लॉन्ग टाइम हमारे साथ आप इंशाल्लाह चलेंगे। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हमारी कम्युनिटी मजबूत चले। तो लास्ट में मैंने आप लोगों से वीडियो स्टार्ट की थी, तो ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, आप लोगों की चाहत होती है कि हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो, हमें जो कोई मामला हो या ना हो, लेकिन हम फिर भी वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं। अभी भी मेरे जो साहब ये गले में इन्फेक्शन है, बोलने में भी मसला हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन वीडियो भी आज सलाब ज़दगान की भी मैंने बात करनी थी कि कोशिश करें यार, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने शो के लिए हम बहुत पैसा उजाड़ देते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत के नाते हम किसी पे लगाने का सोचें तो हमें तकलीफ सी होनी शुरू होती है। यार यहाँ पे मैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, यार पता नहीं मेरे अपने हालात ऐसे नहीं है, फलान नहीं है, ऐसी आगे बहाने याद आ जाते हैं। लेकिन वही अगर हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी जरूरियात पे लगाने के लिए हम नहीं सोचते, जो कि हमारे काम नहीं है, लेकिन यहां पे हमने पैसा लगाना, यहां पे हमने पैसा दिया, इन लोगों के अगर आज हम काम आ गए तो ये चीजें कल को हमारे काम आएंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए अभी वक्त है, ऐसे कोई भी वक्त अल्लाह ना करे किसी पर भी आए, किसी पर भी ऐसा वक्त आए जो इस टाइम पाकिस्तान के मुख्तलिफ गांव में ये वक्त सैलाब जदगान में लोग फंसे हुए हैं, उन पे आया है, अल्लाह ना करे कि ऐसा मुश्किल वक्त किसी पर भी आए। तो इसलिए उन पे अगर वक्त अगर आ गया है, मुश्किल वक्त, तो हम सबको चाहिए मिलके उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। यार जितना भी आप लोगों से हो सकता है, 100, 50, 200, 500, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग अपना सारा कुछ निकाल के उनको दे दो, ठीक है ना। अभी कि अल्लाह की रजा के लिए हम अपना सारा कुछ भी दे दे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ये लफ्ज नहीं कहता हूं यार 100, 500, 1000, 200, इतनी तो सबकी जो सी जेब जो सी इजाजत दे देती है, बिल्कुल मारे से मारे बंदे की भी, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए आपने सपोर्ट किसी को करना है। मैंने देखिए आज तक आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बेलोस खिदमत की है आप लोगों को अपडेट दिए, उसके लिए मेहनत की है, बहुत कुछ किया, वो हमें पता है, या जो ये काम करते हैं ना वो समझ सकते हैं कि हमने वाकई कितनी मेहनत की होगी। लेकिन उसके बदले आप लोगों से मैंने कभी एक सब्सक्राइब भी नहीं मांगा। आप लोगों को याद है क्या, मेरी आपने वीडियो देखा होगा, कभी जैसे दूसरे यूट्यूबर रिक्वेस्टें करते हैं, तरले डाल देते हैं, कस्में डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं सब्सक्राइबर लेने की, और खुदा का वास्ता फलान है, आप यार मुझे सब्सक्राइब कर लो, इमोशनल बातें करेंगे। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन आज आप लोगों से मैं इस चीज की अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यार खुदा के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने लिए, अपनी आप इंसानियत के लिए ये वक्त है, उन लोगों को सपोर्ट करें, आप उन लोगों की मदद करें। अगर आप उनके करीब करीब हैं तो खुद वहां पर जाकर जैसे भी हो, कोई पानी, कोई खाना या कोई मेडिसिन वगैरह, या जो उनको जरूरत है, या कैश की, जैसे भी आप उन लोगों की सपोर्ट करें। यही इंसानियत है, और ये इंसानियत मेरे ख्याल से हर मजहब में सिखाई जाती है, तो ये सब में ही होनी चाहिए। तो ये वक्त है अभी आप लोगों की आजमाइश का। तो बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन पे मुश्किल वक्त आ गया है, उनकी आजमाइश है। मैं समझता हूं कि ये उनकी आजमाइश नहीं है, सिर्फ ये हम लोगों की भी आजमाइश है असल में, बल्कि उनसे ज्यादा अगर आजमाइश देखी जाए तो हम लोगों की है कि ऐसे वक्त में हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं, उनके कितने काम आते हैं, क्या हमारे अंदर इंसानियत है या नहीं है, ये आजमाइश हमारी है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भी हो सके उन लोगों को सपोर्ट करें। और लास्ट में मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे कहे बगैर ही मेरे साथ राब्ता करके उन लोगों को सपोर्ट किए थ्रू मेरे, ठीक है ना, उनका शुक्रिया अदा करूंगा और उनके लिए मैं दुआगो हूं। अगर आप में से भी कोई जिसको ना समझ आए, कोई ओवरसीज है, मेरे और भी बहुत सारे व्यूवर्स है बाहर हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अदारे ऐसे हैं, मेरा कोई अदारा नहीं है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा अदारा नहीं है, लेकिन बहुत अदारे ऐसे हैं जहां पे आप पैसे देकर उनकी मदद करवा सकते हैं। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आता कि हम किसको दें या नहीं, किसी कोई आपकी नजर में ऐसी चीज है, तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। उन अदारों का मैं आपको बता दूंगा, या डायरेक्टली आप मेरे साथ राब्ता कर लें, मेरे थ्रू, मैं अपने थ्रू वहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब है कि हमें, हमारा मकसद क्या है कि हम उनको सपोर्ट करें, जैसे भी कर सकते हैं सपोर्ट करें। मेरे पास उन लोगों के लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो सोशल मीडिया वगैरह भी देख रहा था। यकीन माने मेरा इसलिए ये दिमाग ब्लॉक हुआ। आज मेरे से वीडियो भी वो प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों से शायद मैं वो गाइड नहीं कर सका, जिस तरह मैं आगे अपनी वीडियो में आप लोगों को तफसीलन बातें बताता हूँ। मेरा ध्यान अभी भी सारा वहीं पे है जो मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी। तो खैर उनके लिए आप लोग भी दुआगो रहें, हम भी दुआगो हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।